साथियों नमस्कार, आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आप स्क्रीन पर एक इंजेक्शन देख रहे हैं ड्यूराप्रोजन, जिसमें साल्ट रहता है मेरे साथियों हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन। एक ही इंजेक्शन 250 mg का आता है, एक 500 mg का आता है और एक 700 mg का आता है, जो पर ml कंटेन करता है मेरे साथियों। तो बहुत से साथियों के कमेंट आ रहे थे कि रिपीट ब्रीडिंग में हम जो ये ड्यूराप्रोजन इंजेक्शन है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या फिर एआई के तुरंत बाद हम इस इंजेक्शन का इस्तेमाल पशुओं में कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो दोस्तों, इसी के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जैसे कि आप सबको पता है कि रिपीट ब्रीडिंग के हमने भी बहुत सारे वीडियो चैनल पर बना रखे हैं, आपने वो वीडियो भी देख लिए हैं, या फिर जो आपका डॉक्टर है, पैरावेट है, वेटनेरियन है, वो आपके पशु का इलाज करने आता है, तो आपने फिर भी वो पशु है आपका गाभिन नहीं हो रहा। तो हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन का दोस्तों क्या रहता है, एक प्रोटोकॉल है जिसमें हम रिपीट ब्रीडिंग जानवरों में इस्तेमाल कर कर हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन उस पशु को गाभिन रोक सकते हैं। जैसे कि मैं आपको पूरा समझाता हूँ कि जब भैंस ईट में आती है, हम उसकी एआई करवाते हैं या भैंसे से क्रॉस करवाते हैं, तो उसके बाद क्या रहता है। जैसे दोस्तों, आप सबको पता है कि जो भैंसे को जो भैंस है हमने उसकी एआई करवा ली है या फिर उसे सांड से क्रॉस करवा लिया है, तो उसके बाद क्या होता है, जब भैंस गाभिन रुकती है तो फर्टिलाइजेशन होता है मेरे दोस्तों ओविडक्ट में। ओविडक्ट एनिमल यूट्राइन बॉडी का एक पार्ट होता है मेरे दोस्तों, जिसमें फर्टिलाइजेशन होता है, क्योंकि ओवा है ओविडक्ट में आता है। उधर से हम जब जानवर में सप्रम इंसामिनेट कर रहे हैं, सीमन इंसामिनेट कर रहे हैं, तब आगे जाकर फर्टिलाइजेशन होती है। तो क्या होता है दोस्तों, जैसे ही भैंस की हमने जैसे कि आज एआई कर दी या फिर हमने भैंसे से क्रॉस करवा दिया, तो उस समय क्या होगा, जो ओवी फर्टिलाइजेशन हुआ है वहाँ पर जब फर्टिलाइजेशन होता है, तो जो एम्ब्रॉय है वो 4 से 5 दिन के बीच में जो एनिमल के यूट्रस में इम्प्लांट होता है मेरे साथियों। तो वहाँ पर एक हार्मोन है जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो मैं इसी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन या ड्यूराप्रोजन का इंजेक्शन, इसका एक प्रोटोकॉल रहता है पशुओं में लगाने का। जैसे कि अब एआई के तुरंत बाद लगा रहे हो तो वो आपका बेकार जा रहा है मेरे दोस्तों, वहाँ पर वो कोई फ़ायदा नहीं करने वाला आपको, क्योंकि तब तक फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है। या फिर जो कार्पस लूटियम है, जैसे कि आप सबको पता है कि जब ओवुलेशन होता है तो वहाँ पर एक खड्डा बनता है ओवरी के ऊपर, उसे हम कार्पस लूटियम कहते हैं। और कार्पस लूटियम क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करता है। जैसे कि भैंस गाभिन हो या ना हो, उसका काम है प्रोजेस्टेरोन रिलीज करना। वो आगे का जाकर अलग होता है कि कब कार्पस लूटियम रिग्रेस होता है। तो अगर भैंस गाभिन रुक गई है मेरे दोस्तों, तो कार्पस लूटियम है वो ओवरी के ऊपर बना रहता है और वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करता है, जो एक प्रेगनेंसी मेंटेन हार्मोन। आपने देखा होगा कि कई बार जानवर में प्रोजेस्टेरोन की कमी हो जाती है, तो गाय होती है वो पतला डिस्चार्ज डालने लग जाती है जो गाभिन होती है, या फिर भैंस है वो गाभिन है वो पतला डिस्चार्ज डालने लग जाती है। फिर हमें क्या करते हैं, भाई डॉक्टर को बुलाते हैं, उसे इंजेक्शन लगवाते हैं। तो उसके बाद प्रोजेस्टेरोन लगाने के तुरंत बाद वो क्या करती है, डिस्चार्ज डालना, जैसे कि बोलना शुरू कर दिया, भैंस गाभिन और बोल रही है, तब हमने उसको जो इंजेक्शन लगवा दिया तो वहाँ पर बोलना बंद कर देती है। वहाँ पर क्या रहता है कि कई बार कार्पस लूटियम है फुली डेवलप नहीं होता मेरे दोस्तों, अनमेच्योर होता है, और वो पूरा जो प्रोजेस्टेरोन है एक लेवल बनाना होता है, वो लेवल नहीं बना पाता, जिससे क्या होता है कि पशुओं में अबॉर्शन जैसी समस्या बनती है मेरे दोस्तों। तो जब आप एआई के तुरंत बाद हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन लगा रहे हो जानवर में, तो उस समय कोई काम नहीं करता। एक प्रोटोकॉल है ड्यूराप्रोजन लगाने का जो हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन रहता है, वो आपको इस वीडियो में बताता हूँ मैं। जैसे कि आपने आज भैंस की एआई करवा दी है मेरे दोस्तों, तो आज एआई करवाने के बाद आप 4 से 5 दिन बाद, अगर आपका पशु बार बार रिपीट कर रहा है, रिपीट ब्रीडर में कह रहा हूँ मैं आपको, हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन यूज़ करना चाहिए। अगर आपका पशु अवॉइड करना है, हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन नहीं यूज़ करना है मेरे दोस्तों। तो आज जैसे कि आपने एआई करवा दी, तो चौथे से पाँचवें दिन जब जो एम्ब्रॉय है वो यूट्रस में इम्प्लांट होगा, तो उस समय अगर आप एनिमल को हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन दे रहे हो, तो वहाँ पर कंसप्शन रेट हाई होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं, क्योंकि वो एक फेवरेबल कंडीशन बनाता है एम्ब्रॉय के लिए कि वो जो यूट्रस में है सही से इम्प्लांट हो, अर्ली एम्ब्रोनिक डेथ जैसा वहाँ पर कोई कारण ना बने मेरे दोस्तों। तो ये प्रोटोकॉल, जैसे कि आपको पता है हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन जो होता है, एक डिवाइस आता है सीडर, वो जानवर में लगाया जाता है, उससे रिपीट ब्रीडिंग का ट्रीटमेंट किया जाता है, पशु उससे हीट में भी आ जाता है। तो इंडक्शन ऑफ हीट के लिए भी जो हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन है हम लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप एआई करवाने के बाद लगाते हो, तो रिपीट ब्रीडिंग में आपको इसके बहुत अच्छे जो फायदे हैं वो होंगे। तो आपको क्या क्या करना है, चौथे से पाँचवें दिन हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन, आपका जानवर अगर बार बार रिपीट कर रहा है, तो चौथे से पाँचवें दिन आप वो इंजेक्शन पशु को लगा सकते हैं। वीडियो में इंजेक्शन देखकर खुद पशु को ना लगाएं, लगाने से पहले जो अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक है या फिर वेटनेरियन है, उसकी सलाह
जरूर ले साथियों। तो आज की इस वीडियो में कुछ इतनी जानकारी थी, मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।